नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों, मेरे प्यारे दोस्तों और मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। बच्चों, अगर वीडियो साफ से नहीं दिख रहा तो वीडियो के क्वालिटी को 360 पे सेट कर दे ताकि वीडियो साफ से दिखे, क्योंकि हम लोग फोन से रिकॉर्ड करते हैं, थोड़ा क्वालिटी का इशू आता है। ठीक है, तो क्वालिटी को 360 पे सेट कर दे ताकि क्लियर दिखे। ठीक है, तो हम लोग पढ़ क्या रहे थे, विभाज्यता के नियम। इसका पहला लेक्चर हो चुका है जिसमें हम लोग 2 का, 3 का, 4 का और 5 का विभाज्यता का नियम पढ़ चुके हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं विभाज्यता का नियम 6 का। किसका पढ़ेंगे? 6 का विभाज्यता का नियम पढ़ेंगे आज हम लोग 6 के विभाज्यता के नियम। 6 का 6 का 6 के विभाज्यता के नियम। 6 के विभाज्यता का नियम। बच्चों, अगर आप इसका पहला पार्ट नहीं देखे तो पहले जाकर के देखिए इसका पार्ट 1, फिर देखिए पार्ट 2, ताकि एक बेहतर ढंग से समझ में आ सके। ठीक है, 6 के विभाज्यता का नियम। अगर कोई संख्या दिया हुआ रहेगा तो तुम कैसे पता लगाएंगे कि संख्या 6 से कटने वाला है या नहीं कटने वाला है? तो इसका नियम क्या हो जाएगा कि अगर संख्या 2 और 3, अगर संख्या 2 और 3 दोनों से विभाज्य होगा तो वह संख्या 6 से भी विभाज्य होगा। हमने क्या लिखा कि अगर कोई संख्या आपको दिया हुआ रहता है तो वह संख्या अगर 2 और 3 दोनों से विभाज्य होगा तो आपको संख्या जो दिया रहेगा वो संख्या 6 से पूरा पूरा विभाज्य हो। तो आपको पहला पार्ट देखना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आपको कैसे पता चले संख्या 2 और 3 दोनों से कट रहे हैं। तो इसलिए आप पहले पार्ट 1 जाके देखिए, फिर इस वीडियो को देखेंगे पार्ट 2 को, तो बेहतर ढंग से समझ में आता है। ठीक है, तो संख्या 6 से कटेगा कि नहीं कटेगा तो कैसे चेक करना है? पहले 2 से चेक करना है, फिर 3 से चेक करना है। तो अगर दोनों से कट गया तो संख्या 6 से ऑटोमेटिक कट जाएगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल में कोई संख्या अगर दिया हुआ रहता है 8, 3, 5, 2 एंड 4, इसको आपको पता करना है कि संख्या 6 से कटेगा कि नहीं कटेगा। तो पहले इसको चेक कीजिए 2 से। तो 2 का क्या नियम है? आखिरी एक अंक 2 से करना चाहिए। तो आखिरी एक अंक तो 2 से कट रहा है, क्या आखिरी अंक 4 है, 4 2 से कट जाएगा। ठीक है, अब देखो 3 का क्या नियम था? 3 का नियम ये था कि अंकों का योग क्या था? 8 + 3 + 5 + 2 + 4, जोड़ कितना आएगा? 8 और 3 11, 8 3 11, 11 और 5 16, 2 18, 18 और 4 22, और हमको मालूम है कि 22 3 से नहीं कटेगा, यानी संख्या 6 से नहीं कटेगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं, एग्जांपल नंबर सेकेंड एग्जांपल। क्या यह संख्या 6 से कटेगा कि नहीं कटेगा? तो पहले हम चेक करेंगे 2 से, फिर चेक करेंगे हम 3 से। तो 2 का क्या नियम था? आखिरी एक अंक, आखिरी एक अंक क्या है? 2 है, 2 से कट गया, क्लियर है। लेकिन 3 से चेक करो, इसे 3 से चेक करेंगे तो अंकों का योग 6 + 4 + 3 + 2, 6 4 10 और 3 13 और 2 15। क्या 15 3 से कट रहा है? तो हाँ, 3 से कट रहा है, तो ये संख्या भी 3 से कट जाएगा। जब 3 और 2 दोनों से कट रहा है तो संख्या 6 से भी कट जाएगा। क्या ये नियम समझ में आया? 6 का 6 के नियम के लिए पहले आपको संख्या को 2 और 3 से वो संख्या कट जाएगा तो संख्या 6 से भी कट जाएगा। अब चलते हैं अगले पॉइंट पे, 8 के विभाज्यता के नियम। 8 के
विभाज्यता के नियम। 8 के अविभाज्यता का नियम। हमने 7 को क्यों छोड़ा है? 7 का नियम हम लास्ट में देख लेंगे। तो थोड़ा टफ पड़ता है क्योंकि जितना में आप चेक कीजिएगा उतना में भाग भी दे सकते हैं साथ, इसलिए हम देखते हैं 8 के विभाज्यता का नियम। ठीक है, अगर संख्या के आखिरी अगर संख्या के आखिरी 3 अंक 8 से विभाज्य हो तो वह संख्या 8 से पूर्णतः विभाज्य होगा। हमने क्या लिखा मेरे भाई? अगर कोई संख्या दिया हुआ रहेगा तो उसका आखिरी 3 अंक चेक करो कि क्या 8 से कटेगा कि नहीं कटेगा। अगर आखिरी 3 अंक 8 से कट गया तो वो पूरा का पूरा संख्या भी 8 से कटेगा। जैसे में एग्जाम्पल हम लेंगे, एग्जाम्पल की हम बात करेंगे 7 3 5 6 4 8। इस संख्या 8 से कटेगा कि नहीं कटेगा तो इसका आखिरी 3 अंक चेक करो। आखिरी 3 अंक क्या है? आखिरी 3 अंक है 648। क्या 648 8 से कटने वाला है? तो हाँ, बिल्कुल कट रहा है। तो ये संख्या भी 8 से पूरा कटेगा। पूरा चेक नहीं करना, बस आखिरी 3 अंक चेक कर लो तो पता चल जाएगा संख्या कटेगा कि नहीं कटेगा। क्लियर है? अब हम चलते हैं 9 के विभाज्यता के नियम। 9 के विभाज्यता का नियम हेडिंग लगाएंगे 9 के विभाज्यता का नियम। 9 के विभाज्यता का नियम। नौ के विभाज्यता का नियम कि अगर कोई संख्या दिया हुआ रहता है तो संख्या 9 से कटेगा कि नहीं कटेगा हम देख के कैसे पता लगा सकते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें अगर अंकों का योग 9 से विभाज्य होगा तो वह संख्या 9 से पूर्णतः विभाज्य। तो संख्या 9 से पूर्णतः क्या होगा? विभाज्य होगा। अगर कोई संख्या दिया हुआ रहेगा तो उसका अंक जोड़ो। अगर अंक जोड़ने पे जो प्राप्त होता है वह 9 से कट जाएगा तो उस दिए गए संख्या पूरा का पूरा 9 से विभाज्य होगा। जैसे एग्जाम्पल में हम कहें, लिख दिए 8 7 6 3 एंड 10। क्या यह संख्या 9 से कटेगा कि नहीं कटेगा? तो इसका अंकों का योग जोड़ो। अंकों का योग क्या हो जाएगा? अंकों का योग 7 प्लस 8 प्लस 7 प्लस 6 प्लस 3 प्लस 3। 8 7 15, 15 6 21, 21 और 3 24 और 3 27। कितना आया? 27। क्या 27 9 से कट रहा है ना? तो ये संख्या जो दिया हुआ है संख्या भी 9 से पूरा कटेगा। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है कि अगर कोई संख्या दिया रहेगा तो उसका अंक जोड़ना है। अगर अंकों का योग 9 से कट गया तो संख्या पूरा का पूरा 9 से कटेगा मेरे भाई। नेक्स्ट चलते हैं 10 के विभाज्यता के नियम। 10 के विभाज्यता का नियम। 10 के विभाज्यता का नियम।
10 के विभाज्यता का नियम। अगर कोई संख्या दिया हुआ है 10 से कटेगा कि नहीं कटेगा, ये हम कैसे पता करेंगे? तो आइए देखते हैं। अगर किसी संख्या का आखिरी अंक 0 हो, अगर किसी संख्या का आखिरी अंक 0 हो तो वह संख्या 10 से पूर्णतः विभाज्य होगा। अगर किसी संख्या का आखिरी अंक क्या हो? 0 हो तो संख्या 10 से विभाज्य होगा। जैसे एग्जाम्पल, कोई भी संख्या लिख लो, बड़ी से बड़ी संख्या, आखिरी में क्या है? 0 है ना, तो संख्या 10 से कटेगा। 3 5 7 9 4 3 7 1 0, आखिरी में क्या है? आखिरी अंक क्या है? 0 है, तो संख्या 10 से पूरा कटेगा। तो क्या आज का नियम समझ में आया? 6 का, 8 का, 9 का, 10 का, आज हमने 4 नियम पढ़ा। क्या 4 नियम आपको समझ में आया हो? तो एक प्यारा सा कमेंट करना। कोई अपना सजेशन देना चाहते हो तो कमेंट में अपना सजेशन दो, और चैनल पे पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, एंड वीडियो को लाइक करना और दोस्तों में शेयर करना। आज के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, इससे आगे बढ़ेंगे अगले वीडियो में। ठीक है।